एक परीलोक था, उसमें बहुत सारी परियां रहती थीं। वहाँ पर 2 परी बहनें रहती थीं। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अलग थीं। एक थी काली रंग की परी, उसका नाम सोना था। सोना बहुत अच्छी और दयालु परी थी। वो हर किसी की मदद करती और सबके साथ अच्छे से रहती थी। वहीं पर सोना की बहन मोना परी बहुत लालची और घमंडी थी और उसको अपने सुंदर होने का बहुत घमंड होता था। एक दिन सोना और मोना की परी माँ ने बोला, तुम दोनों आज से इस परीलोक की देखभाल करोगी और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है परी माँ, जैसा आप बोलो। सोना और मोना परी दोनों परीलोक का ख्याल रखती है। मोना परी अकेली ही कहीं जा रही थी। तुम अकेली कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ऐसा कहकर दोनों चले जाते हैं। सोना को वहाँ पर एक बहुत सुंदर नदी का झरना दिखता है। चलो थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, कितना सुंदर है ये झरना। हाँ तो सुंदर है, पर मुझसे ज्यादा तो नहीं है। वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। हाँ बेटियों, ये झरना बहुत सुंदर है और बहुत पुराना भी है और इसका पानी भी बहुत मीठा है। सोना परी की नजर उसके चोट वाले हाथ पर पड़ती है जिससे खून निकल रहा था। सोना परी अपनी जादू से बूढ़ी औरत की मदद करती है, पर मोना बिना ध्यान दिए वहाँ से चली जाती है। सोना परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। सोना और मोना परी आगे चलती रहती हैं। फिर उनको आगे जाते जाते एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु बाबा बहुत परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बाबा जी, क्या हुआ है? कुछ परेशानी है तो आप हमें बताइए। यहाँ मैं और मेरी 2 बकरियां रहती थीं। दोनों सामने वाले खेत में घास खाने गई थी, पर 2 दिन हो गए उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब मैं क्या करूँ? सोना परी अपने जादू से उनके दोनों बकरियां को वापस ले आती हैं। सोना परी, आपने मेरी बहुत मदद की। आपने मेरे लिए इतना किया तो मैं बदले में आपको कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर साधु बाबा उसको पोटली से एक दवाई देता है। आप इसे रात को सोते वक्त अपने चेहरे पर लगा लेना, जिससे आप बहुत सुंदर बन जाओगी। अच्छा बाबा जी, पर मुझसे सुंदर थोड़ी हो जाएगी। आप भी कुछ भी बोलते हो। साधु बाबा मोना परी को श्राप देते हैं। तुम जब सुबह जागोगी तब पता चलेगा कौन सुंदर है कौन नहीं। ऐसा बोलकर साधु वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अरे मोना, ये तुमने क्या कर दिया? तुमको पता भी है वो साधु बाबा जी थे। इनका दिया हुआ श्राप लगता है, कहीं कुछ हो न जाए। तुम चुप करो, तुम भूल रही हो कि मैं एक परी हूँ। मुझे जादू आता है और ये श्राप कुछ नहीं होता। मैं सुंदर हूँ और सुंदर ही रहूंगी। सोना परी सोने से पहले साधु की दी हुई दवाई अपने चेहरे पर लगाकर सो जाती है। मोना परी भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तब देखती है कि वो बहुत काली हो गई है। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है। सोना परी सो रही होती है। जब वो मोना परी की आवाज सुनती है, सोना भागते हुए मोना के पास आती है। सोना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मुझसे भी ज्यादा। और मेरे साथ वही हुआ जो साधु बाबा ने कहा था। सोना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमको भी कितना उल्टा सीधा बोला था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसा करते हैं, हम दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं। वे हमें कुछ उपाय बताएंगे। सोना और मोना दोनों साधु बाबा की कुटिया की ओर जाती हैं। हाँ सोना परी, आज आपका मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई। मैंने आपकी शक्तियों का मजाक बनाया। मुझे माफ कर दो और मुझे फिर से पहले जैसा सुंदर बना दो। अच्छा ठीक है, मैंने तुमको माफ किया, पर आगे से ऐसा कुछ मत करना। यहाँ के झरने के पानी से नहाने से तुम फिर से पहले जैसी सुंदर हो जाओगी। मोना परी झरने के नीचे बैठ जाती है और फिर से पहले जैसी सुंदर हो जाती है। फिर वो कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करती है और खुशी खुशी परी लोक में रहती है।